वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अरशाद अहमद और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th की फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो जब भी हम बहुत सारी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो हम मेजर करते हैं उस वक्त जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत सारे एरर्स होते हैं। ऐसे कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं होती जिसके एरर्स नहीं होते। एरर्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हर एक मेजरमेंट में होते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, एरर होते रहते हैं और ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसमें हमारे पास एरर्स नहीं होंगे। तो हमारे पास जो एरर होता है, एरर किसके बराबर आता है? एरर जो है अगर हम मेजर करते हैं वो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, या हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ट्रू वैल्यू तो ऐसे कोई भी आ नहीं सकती है कि हम नहीं बोल सकते कि ये जो है ट्रू वैल्यू जो है। एक्चुअली अगर हमने कोई कैलकुलेशन की तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू जो है वो ऐसे नहीं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को निकाला जाता है और उसके बाद बहुत सारी ऑब्जर्वेशन निकाल कर मेजर करके उसके बाद हम उनकी मीन वैल्यू लेते हैं और जो मीन वैल्यू आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का जो मीन वैल्यू आता है उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ एरर। एरर के जो है जनरली 3 टाइप्स हैं। पहला जो है टाइप है वो है सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। जो सिस्टमैटिक एरर होता है, सिस्टमैटिक एरर में फर्दर जो है हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन और एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काज। अब जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स में एरर हो या इंस्ट्रूमेंट की वजह की से हमें हमारे पास एरर्स आ जाए। उन्हें हम अच्छी तरह जो है वो हमने उनको एडजस्टमेंट में जो है कोई कमी रही हो या एडजस्टमेंट उनकी अच्छी तरह नहीं हो, उस वक्त जो इंस्ट्रूमेंट में एरर होते हैं उनको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर्स बोलते हैं। और नेक्स्ट हो गया पर्सनल एरर। पर्सनली अगर हमने केयरलेसनेस से जो है कोई कैलकुलेशन की है और उसको जो है पर्सनली जो है कोई हमने एरर क्रिएट किया है, उसको बोलेंगे हम पर्सनल एरर। और उसके बाद एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन एरर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एरर जो है देखा कि जो हमने देखा कि कोई जो है हमारे पास जो है किसी भी ऑब्जर्वर का जो है अगर इन एक्सपीरियंस है, वो प्रॉपरली जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है, तो उस ऐसे एरर को हम बोलते हैं एरर क्रिएटेड बाय ड्यू टू इम्परफेक्शंस या इन एक्सपीरियंस की वजह से जो हमारे पास एरर जो है वो क्रिएट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काज या एक्सटर्नल एजेंट। फॉर एग्जांपल आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो और जो फोर्स किसी मीडियम में या फोर्स जो है आप ऐसे विदाउट वैक्यूम जो है आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल काज जो है फॉर एग्जांपल जो है एयर का रेजिस्टेंस अफेक्ट करेगा या बाकी सरफेस का जो है रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। रेजिस्टेंस जो है या रेजिस्टेंस या हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। जब फोर्स किसी एजेंट के ऊपर हम लगाएंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, उस वक्त जो हमारे पास एक्सटर्नल एजेंट होगा या एक्सटर्नल काज होगा वो कौन सा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम चांस एरर भी कहते हैं। ये ज़्यादातर जो एरर जो है ये हमारे पास जो है जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, रैंडमली जो बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, उस वक्त अलग अलग जो है हमारे पास एरर्स आते हैं और ऐसे एरर को हम जो है वो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं या इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं, हमने जो है बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, बहुत सारी जो है वो मेजरमेंट करते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स जो है हम मेजर करते हैं, उसके बाद हम उसकी मीन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ टाइम जो है हम क्या करते हैं, हम जो है मेजरमेंट करते हैं, उस वक्त जो है रैंडम अलग अलग जो है हमारे पास जो है जो एरर के चांसेस होते हैं वो अलग अलग एरर आते हैं। और थर्ड वन जो है हमारे पास है वो है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो है वो कैसे क्रिएट होता है? इनकरेक्ट रीडिंग फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम इनकरेक्ट रीडिंग जो है वो लेते हैं या हम किसी जो है फॉर एग्जांपल हम जो है बेस्ट वे ऑफ जो रीडिंग होता है, कैसे रीडिंग्स को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है,
उससे जो है ऐसे एरर्स जो है वो क्रिएट होते हैं। उसके बाद जो है मान लो कि हमने क्या किया है कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ली है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो मेजरमेंट ऑब्जर्व की है वो रॉन्ग है, वो एक्चुअल नहीं है, वो जो है एज इट इज़ नहीं है जैसे हमने जो है वो लिया है, या हमने जो है वो रॉन्ग वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है। अलग अलग जो है वो वैल्यूज़ जो है हमने कैलकुलेट की है, और उसमें जो वैल्यूज़ जो कैलकुलेट की है, कैलकुलेशन में जो हमने वैल्यूज़ ली है वो रॉन्ग है, या हमने वैल्यू कुछ और मेजर्ड की है और उसके बाद कैलकुलेशन में कुछ और वैल्यू जो है वो डाली है, उस वक्त जो है जो एरर अराइज होता है उसको बोलते हैं हम ग्रॉस एरर। तो एरर जो है वो अलग अलग किस्म के हमने पढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सा, एक सिस्टमैटिक एरर था, एक रैंडम एरर, और एक हमारे पास जो है थर्ड वन जो है वो ग्रॉस एरर था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और एरर परसेंटेज। नेक्स्ट जो हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे होता है, ये हम सिंपली कह सकते हैं कि ये एक सिंपल जो है, हम एब्सोल्यूट एरर जो हमारे पास आएगा वो एरर जो है, जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगा, AM माइनस जो हमारे पास जो वैल्यू होगी माइनस जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू जो हमारे पास एक्चुअल, यहां हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है मैग्नीट्यूड होता है किसका, एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, और इसका हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमारे पास अलग अलग हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन आई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अलग अलग ऑब्जर्वेशन आई है। ऑब्जर्वेशन है हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने लिए A1, A2, A3 सो ऑन अप टू AN। अब जो हमारे पास ट्रू वैल्यू जिसको हम मानेंगे वो किसके बराबर होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू कहाँ तक N डिवाइड बाई N, A1 प्लस A2 प्लस A3 होल डिवाइड बाई N, जिसका हमने क्या किया, इस वैल्यू को हम जो मीन जो हमने लिया इसको हम क्या बोलते हैं कि ट्रू वैल्यू, इसको हम कंसिडर करते हैं ट्रू वैल्यू। अब जो हमारे पास यहाँ पर जो एब्सोल्यूट एरर जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम एरर A1 निकालेंगे फर्स्ट के लिए, फर्स्ट में तो ये आएगा AM माइनस A1, सेकेंड मेजरमेंट के लिए जो वैल्यू AM माइनस A2, थर्ड के लिए A3 AM माइनस A3 अप टू AM माइनस AN। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो है वो एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो किसके बराबर होगा, A इक्वल्स टू मीन ऑफ, इन सब का मीन लिया जाएगा, A इक्वल्स टू A1 डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN होल डिवाइड बाई N, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा मीन सिग्मा डेल्टा AI N I12 अपॉन N, ऐसे भी जो है हम एब्सोल्यूट एरर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो एक्चुअली जो हमारे पास जो वैल्यू है, फाइनल जो मेजरमेंट हमारे पास, हम फाइनली जो मेजरमेंट हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, A इक्वल्स टू AM प्लस माइनस अंडर डेल A। तो ये हमारे पास एक्चुअल जो हम क्या करते हैं, एक्चुअल एरर जो है हम मेजर करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम, अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।